नमस्कार बच्चों, आज हम डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर रचित कविता कण कण का अधिकारी पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने समाज में कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना चाहा है। साथ ही उन्होंने बताया है कि श्रम क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है। वह कहते हैं, मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता है, वह हमेशा सफल होता है, क्योंकि इस काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला मनुष्य ही होता है। इसीलिए श्रम करने वाला मनुष्य प्रत्येक कण कण का अधिकारी है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। इनका जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ तथा निधन सन 1974 में हुआ था। इन्हें भारत का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा। इस प्रकार अपनी रचनाओं के आधार पर उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को श्रम का महत्व बतलाया है। आज की कविता कुरुक्षेत्र नामक काव्य से ली गई है। यह कविता उस समय की है जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था। तो युद्ध में हजारों करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई, जिस कारण युधिष्ठिर बहुत दुखी होते हैं और उनका मन राजकाज त्याग कर वन जाने का करता है और अपने पितामह भीष्म से वह कहते हैं कि उनका मन बहुत दुखी है, जिस कारण वह राजा बनना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि उनके कारण अनेकों जानें चली गईं। इस पर भीष्म पितामह उन्हें राजधर्म का उपदेश देते हैं। उन्हीं काव्य में से यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ बच्चों आपको दी गई हैं। ये पंक्तियाँ इस प्रकार हैं कि एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। इसका अर्थ है बच्चों कि एक व्यक्ति धन पाप के बल से कमाता है और दूसरा व्यक्ति उसी धन को भाग्यवाद के नाम से छल का सहारा लेकर उसका उपयोग करता है। फिर है बच्चों, नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि यह नर समाज जो है सभी एक भाग्य लेकर जन्मता है, जिसका भाग्य है परिश्रम करना, भुजाओं की ताकत। और जब वह अपने इस श्रम के द्वारा, अपनी भुजाओं की ताकत के द्वारा किसी कार्य को करता है, तो उसके सामने धरती, आकाश और तल तीनों ही झुक जाते हैं और उसका अभिवादन करते हैं। उसके बाद है बच्चों, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। उसके बाद भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि जिसने खूब परिश्रम किया है, मेहनत की है, श्रम करके पसीना बहाया है, उसे उसके अधिकारों से पीछे मत रहने दो। प्राकृतिक संपदा सबकी है और उस पर सबसे पहले उसे सुख भोगने का अधिकार है, जिसने श्रम जल बहाया है। इसके बाद है बच्चों, जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है, धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी
जन जन हैं। अंत में धर्मराज से भीष्म पितामह कहते हैं कि प्राकृतिक संपदा सबकी है, उसमें जो कुछ भी है वह सिर्फ मनुष्य मात्र का मीन्स मनुष्य का ही पूर्ण धन है। प्रत्येक मनुष्य का धन है वह, और उस धन पर सबसे पहला अधिकार उसी व्यक्ति का है जो परिश्रम करता है, और प्रत्येक व्यक्ति उस कण कण का अधिकारी होता है जो परिश्रम करके उसमें सफलता प्राप्त करता है। तो बच्चों, इस प्रकार डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने भीष्म पितामह के द्वारा राजधर्म का उपदेश दिलवाया है और पूरे समाज को यह बताया है कि सबसे पहले परिश्रम आवश्यक है। बिना परिश्रम के हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं। इसलिए समाज के हर वर्ग को परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम प्रत्येक युग में महत्वपूर्ण रहा है, किंतु आज के समय में प्रतिस्पर्धा मीन्स कंपटीशन हो गई है, जिसके कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम जरूर करना चाहिए। यदि सभी लोग परिश्रम करेंगे तो देश का, समाज का विकास होगा। सफलता पाने का एक ही उपाय है, वह है कठिन परिश्रम करना। जब परिश्रम करके ही हम अपने जीवन को पोषण कर पाते हैं, कैसे अन्न उगाकर, उसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में परिश्रम करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हम जितना परिश्रम करेंगे उतना ही फल पाएंगे, यानी सफलता हासिल करेंगे। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको पाठ पसंद आया होगा और आप कमेंट ज़रूर पास करेंगे कि आपको कैसा लगा, और आपको सजेशन भी देने चाहिए। तो आज की सीख है बच्चों कि कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा होता है जिस पर हमेशा मीठा फल आता है। कहने का तात्पर्य है कि अधिकार हमें तभी प्राप्त होता है जब हम कर्तव्य मार्ग पर चलते हैं। धन्यवाद बच्चों।